हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन आवर चैनल वीनू डायरीज। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे पॉइंट पर जो बहुत बार पूछा जाता है, जहां पर मुझे लेडीज़ और जेंट्स बहुत बार बताते हैं कि हमारा ना अपने जीवन से उत्साह ही ख़त्म हो गया है। हम जीना नहीं चाहते, हम बहुत परेशान रहते हैं। अपने ना काम में मन लगता है, काम से क्या हम अपने जीवन से ही परेशान हो गए हैं। तो ऐसी सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करें, आज हम इसी पर बात करेंगे। देखिए, अगर आपके जीवन से उत्साह ख़त्म हो गया है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि ये तभी होता है जब हम अपने आप को ऐसी सिचुएशन में ढाल लेते हैं कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा है। जब हमारे चारों तरफ नेगेटिविटी होती है, हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं और जो भी सोचते हैं वो नेगेटिव ही सोचते हैं, तभी हमारे साथ ये सिचुएशन होती है कि हमारा जीवन से उत्साह ही ख़त्म हो जाता है। रीज़न चाहे कोई भी होता है, चाहे हमारा जो हम काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई भी उसमें हमें सफलता नहीं मिलती है। हमारी जो मैरिड लाइफ है या फिर जो हमारा लव लाइफ है, उसमें हमें सफलता नहीं मिलती है, हम परेशानियाँ आती है हमें, या फिर हम अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, बीमार रहते हैं, हम कुछ कर नहीं पाते, समय समय पर हमें कुछ न कुछ बीमारियाँ, या हम अपने जीवन से इसी तरह की कितनी सारी परेशानी कुछ भी हो सकती है। हम अपने बच्चों से, पार्टनर से, किसी से भी परेशानी हो सकती है। एक तरह से देखा जाए कि जब हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, लोगों के ताने सुनते हैं, लोग हमें बुरी बुरी बातें हमारे बारे में नेगेटिव सोचते हैं, तब हमारी माइंड में भी धीरे धीरे नेगेटिविटी आने लगती है। फिर हम भी नेगेटिव ही सोचते हैं अपने लिए, तब उदासीनता हमारे चारों तरफ आ जाती है, तभी हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। आज मैं आपको यहाँ पर 4 बातें बताने वाली हूँ। देखिए, आप चाहे कितने भी परेशान हैं, आपको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, मेरा उत्साह ही ख़त्म हो गया, मेरा मन ही नहीं करता है जीने को, चाहे सिचुएशन कितनी भी ख़राब है, आप अपने आप को सुधार पाएंगे। और पहले की तरह, जैसे आपके मन में ना पहले आप चुलबुले थे, उत्साह था, वैसे ही आप दोबारा से हो जाएंगे। आप बस वीडियो को पूरा देखिए और आई होप आपको वीडियो पसंद ज़रूर आएगी। और अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती है, पसंद आती है, प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि हो सकता है आपसे ज़्यादा किसी दूसरे को इस वीडियो की ज़्यादा ज़रूरत हो, तो प्लीज़ इसलिए इसको शेयर ज़रूर करिए। पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है, देखिए, अगर आपके जीवन से उत्साह ख़त्म हो गया, आप किसी भी तरह से बहुत परेशान हैं, आपको ये देखना है कि ऐसा क्यों हुआ और कब से ऐसा हो रहा है। किसी ने आपको कुछ कहा है जो आपके मन में घर कर गई है बातें, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं, आपकी या फिर आपके पार्टनर आपका दिल तोड़ा है, या फिर आप अपनी असफलता से परेशान हैं। रीज़न चाहे कोई भी है, कोई भी रीज़न है, लेकिन आप उसको सोचिए कि आखिर रीज़न क्या है। क्योंकि कितनी बार ना हम अपने आप को नहीं संभाल पाते, क्योंकि हमें जो सही रीज़न है, सही रीज़न को हम नहीं पहचान पाते। हम इधर उधर की बातें सब जान लेते हैं, अरे इस वजह से परेशान हूँ, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, लेकिन हमारा मन किस वजह से परेशान है हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। इसी वजह से हमारे मन से नेगेटिविटी नहीं जाती है, हम धीरे धीरे और ज़्यादा परेशान होते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, उदासीनता हमारे चारों तरफ और ज़्यादा आ जाती है। तो सबसे पहले आपको यही करना है कि आपको मेन रीज़न देखना है कि आपको किस वजह से आप परेशान हैं। लोगों की तानों भरी बातों से, कोई भी रीज़न है, आपको बस वो देखना है। और जिस दिन आप अपनी ये बातें पहचान जाएंगे कि आप किस वजह से परेशान हैं, आधा काम आपका यहीं पर सोल्व हो जाता है। क्योंकि जब हम अपनी प्रॉब्लम को जान जाते हैं ना, तो उसको सोल्व करना बहुत आसान हो जाता है। और जब तक हम प्रॉब्लम को नहीं जान पाते, तो हमें राइट सॉल्यूशन भी नहीं मिल पाता। दूसरी बात जो आपको फॉलो करनी है वो ये है कि आप अपने शांत मन होकर ये सोचिए, क्या सही में आप दोबारा जैसे थे वैसे ही होना चाहते हैं, या अब आपको यही माहौल अच्छा लगता है, या आप अब यहीं पे रहना चाहते हैं, आपको मन ही नहीं है किसी भी चीज़ में, आप आलसी हो गए हैं, या आप किसी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, आपको अब इस सिचुएशन से निकलना है या नहीं निकलना है। क्योंकि अगर आपको निकलना है तो आपको खुद ही निकलना पड़ेगा। आप ये सोचें कि कहीं से अलादीन का चिराग मिल जाएगा, या कोई दूसरा आकर आपको समझाएगा, कोई दूसरा आप में फिर से वही उत्साह भरेगा, वही जैसे कि आपका अभी दिल टूटा है, अभी दूसरा आकर वैसा ही प्यार करेगा, तो ये आप भूल जाइए। अगर आप चाहते हैं कि दोबारा से वही उत्साह आए, वही प्यार आए, जैसे आप पहले थे वैसे ही बन जाए, तो यहाँ पर कदम भी आपको खुद ही उठाने पड़ेंगे। आपको अपनी प्रॉब्लम को देखना है और उसको सोल्व खुद ही करना पड़ेगा। खुद से ही कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि आपके माइंड में फिर से वही उत्साह आ जाए,
वही चुलबुलापन, वही फिर दोबारा से लौट के आ जाए। और ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं। किसी दूसरे को पर मत छोड़िए कि वो मुझे अच्छी बातें बताए, या फिर वो मुझे कुछ ऐसा बोलता रहता है या बोलती रहती है, मैं फिर से परेशान हो जाता हूँ या हो जाती हूँ। उनका साथ छोड़ दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई दूसरा आपको हैंडल करने की कोशिश करता है, कोई दूसरा आपको अच्छा कहता है तो आप खुश हो जाते हैं, कोई दूसरा आपको अच्छा नहीं कहता तो आप परेशान हो जाते हैं। ऐसा नहीं, आप अपने आप को कंट्रोल करना सीखिए। तीसरी बात, देखिए अब आपको क्या ध्यान में रखना है। आपको ध्यान में रखना है कि आपको दोबारा से उत्साह में आना है। आप परेशान हैं किसी वजह से, आपको किसी भी चीज़ में मन ही नहीं लगता है, आप बहुत परेशान रहते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको करना है कि आपको ने छोटे छोटे से टारगेट्स बनाने हैं। जब आप अपने छोटे छोटे से टारगेट्स बनाएंगे और उनको आपको अचीव करना है, जीतना है आपको उन टारगेट्स में, उनको पूरा करना है। और टारगेट्स वैसे ही बनाइए जिनको आप पूरा कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि आपने टारगेट तो बना लिए है कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है, आज मुझे ये काम करना है और बहुत मुश्किल है, आपको पता है कि नामुमकिन है, लेकिन आपने फिर भी वो टारगेट साधा है कि मुझे तो वो करना ही है। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप ऐसा करेंगे और आपसे वो पूरा नहीं होगा, फिर से आप वही डिप्रेशन में आ जाएंगे, फिर से आपको वही प्रॉब्लम कि अरे मैं कर ही नहीं सकता हूँ, आपको वही असफलता का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप अपने छोटे छोटे से ऐसे टारगेट बनाइए जिसको आप बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बार बार आपको असफलता मिल रही है, आपके मार्क्स कम आते हैं, तो आप पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट ले लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट जो आपको सबसे ज़्यादा ईजी लगता है, सबसे हार्ड नहीं, जो आपको सबसे ज़्यादा ईजी लगता है, उसमें मैं अच्छे मार्क्स लेके आऊँगा या आऊँगी। उसमें आपके अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपको क्या है, आपको एक कॉन्फिडेंस आता है। जब आपको कॉन्फिडेंस आएगा तो आपको दूसरे कामों में भी कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि उदासीनता तभी छा जाती है तब हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। इसलिए हमें अपना कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ाना है, और वो तभी बढ़ेगा जब हम कुछ अचीव करेंगे। जब हमें कुछ सफलता किसी भी काम में, छोटे मोटे काम में भी सफलता मिलेगी, तो धीरे धीरे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। हमारे माइंड में ये वाइब्रेशन जाती है कि हम इसको पा सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। जब आप पे ये कॉन्फिडेंस आएगा तो आप धीरे धीरे अपने जो आपकी जो नेगेटिविटी है, आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं, आपकी जो उदासीनता है, उससे आप बाहर निकल पाएंगे। आपको ऐसा अपनाना ही होगा। इसलिए छोटे छोटे से टारगेट्स बनाइए और उनको पूरा करिए, बहुत छोटे छोटे से, जिसको आप पूरा कर सकते हैं। चौथी बात जो आपको फॉलो करनी है, देखिए चौथी बात जो आपको फॉलो करनी है वो ये है कि कितनी बार ना हमें उदासीनता तभी आती है, हमें डिप्रेशन तभी होते हैं या हमें परेशानी तभी होता है जब हमारे आसपास का जो माहौल होता है, आसपास का जो वातावरण होता है वो शुद्ध नहीं होता है। कहना चाहिए वो बिखरा हुआ सामान होता है, कुछ भी चीज़ें मैनेज नहीं होती है, तो धीरे धीरे ना हम भी उसी तरफ ही बढ़ जाते हैं। नेगेटिविटी ना और धीरे धीरे हमारे पास आने लगती है। तो आपको सबसे पहले ये भी करना है कि आपके जो आप हाउसवाइफ हैं या आप वर्किंग हैं, जैसे आपकी टेबल मैनेज नहीं है उसको मैनेज करिए। अपनी फाइलें, ये काम मेरा हो गया ये एक तरफ रखिए, ये मेरी अर्जेंट फाइलें हैं इनको एक तरफ रखिए, इसको मैं बाद में भी कर सकता हूँ, मतलब ऐसे करके अपनी टेबल को मैनेज करिए। आपके घर में भी अगर आप हाउसवाइफ भी हैं, अपने घर में आपकी कबर्ड बिखरी पड़ी है, कपड़े अव्यवस्थित हैं, उनको व्यवस्थित करिए, अपनी कबर्ड को लगाइए। अपना किचन का, अपने घर में साफ़ सफाइयाँ हैं, गंदा है उसको साफ़ करिए, धूल मिट्टी है उसको साफ़ करिए, उसको हटाइए घर में। क्योंकि जब घर साफ़ सुथरा होता है, अच्छे से नीट एंड क्लीन होता है, सब चीज़ें व्यवस्थित रहती है, तो हमारे माइंड में भी यही वाइब्रेशन पहुँचती है। हम भी खुश रहते हैं और व्यवस्थित तरीके से हम भी रहते हैं, हम भी अपने आप को उसी तरह से रखते हैं। और जब हमारे चारों तरफ सामान बिखरा पड़ा रहता है तो हमारा भी मन नहीं लगता। इसलिए अपने आसपास आप ऑफिस से आते हैं या फिर आप घर में रहते हैं, ऐसे नहीं कि अपने कपड़े उधर उधर रख देते हैं, कहीं भी सामान बिखरा हुआ है उसको मैनेज करिए, उसको पर्टिकुलर प्लेस पर पहुँचाइए, जो जहाँ पर उसकी जगह है वहीं पर रखिए। मतलब एक तरह से अपने घर को, अपने आसपास का वातावरण व्यवस्थित तरीके से रखना है। क्योंकि जब हम उनको अच्छे से मैनेज करेंगे तभी हमें ये भी वाइब्रेशन आती है कि हम सब चीज़ें ना मैनेज करके चलते हैं, और ये पॉजिटिविटी की तरफ और ज़्यादा बढ़ाती है। यही 4 बातें थी जो आपको फॉलो करनी है। लास्ट में आपसे मैं कहना चाहूँगी कि देखिए आप ना इस रूटीन को अपनाइए। जब धीरे धीरे आप इस रूटीन में आ जाएंगे तो आपको अपने आप ही लगेगा
कि अब मैं पहले से बेहतर हो रहा हूँ और धीरे धीरे और ज़्यादा बेहतरीन हो रहा हूँ या हो रही हूँ। और मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, और अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ इनको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और मुझे भी कमेंट करना मत भूलिएगा।